नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले की कानून व्यवस्था की गृह मंत्री ने की समीक्षा। एंटी नक्सल अभियान को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। बैठक के दौरान डीजीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। बंद कमरे में हुई समीक्षा बैठक, दिए जरूरी दिशा निर्देश। पत्रकारों से मुखातिब हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नक्सल समर्पण नीति पर लगाएंगे एक रूपता। बालाघाट और मंडला को मिलेगी सुरक्षा बल की 6 कंपनियां। अगले बजट सत्र में बनाई जाएगी जिले की 42 सड़कें। अधिकांश सवालों के जवाब देने से बचते नजर आए गृह मंत्री। गृह मंत्री के आगमन के पूर्व पुलिस ने किया पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को गिरफ्तार। देर शाम मुचलके पर छोड़े गए कंकर मुंजारे एवं अन्य लोग। गृह मंत्री के बालाघाट आगमन का विरोध कर रहे थे कंकर मुंजारे। जिले की नक्सल एनकाउंटर को बता रहे हैं फर्जी। और अब समाचार विस्तार से। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे गृह मंत्री ने न केवल बालाघाट पहुंचकर जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की, बल्कि जिला पुलिस बल का मनोबल बढ़ाते हुए उनका सम्मान भी किया। इस दौरान उन्होंने बंद कमरे में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर एंटी नक्सल अभियान को लेकर चर्चा की। बता दें कि तय कार्यक्रम के अनुसार गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र 17 दिसंबर को सुबह 9 बजे भोपाल से प्रस्थान कर प्रातः 10 बजे हवाई पट्टी गोंदिया पहुंचे, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का काफिला सड़क मार्ग से होते हुए बालाघाट के लिए रवाना हुआ। इस दौरान नगर के हनुमान चौक में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कुछ देर रुकने के बाद वो पुलिस लाइन पहुंचे, जहां रक्षित केंद्र निरीक्षक ने उन्हें सलामी दी। इस दौरान गृह मंत्री ने पुलिस लाइन सभागृह में बालाघाट जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की, जहां उन्हें जिले की कानून व्यवस्था और नक्सली गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई कि जिले में नक्सली ठेकेदारों से उगाही करते हैं, जिसका उद्देश्य गांव के लोगों से रसद और मदद लेना होता है। जिले की कानून व्यवस्था पर आयोजित की गई बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान जीपी सिंह, विशेष कर्तव्य अधिकारी अशोक अवस्थी, पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, पुलिस अधीक्षक मंडला यशपाल सिंह राजपूत, कमांडेंट हॉक फोर्स बालाघाट नागेंद्र सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि गोपनीय स्तर पर आयोजित की गई इस बैठक के दौरान आम आदमी के प्रवेश पर रोक लगी रही। गुरुवार को बालाघाट पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने सरकार की कार्यप्रणाली सहित वर्तमान समय में चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय अभियान को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जिले में जारी नक्सल गतिविधियों को रोकने और जिले की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की समर्पण नीति में एक रूपता लाने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में माफियाओं और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिस पर हमारा अभियान शुरू है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में मिलावटखोरों की धारा संज्ञेय नहीं थी, लेकिन अब इसे संज्ञेय अपराध बनाया जा रहा है, जिसके तहत धारा 272, 73, 74 और 75 को गैर जमानती बनाने की तैयारी की जा रही है। कहने में मैं ये मानता हूं कि जो समर्पण छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दो भिन्न भिन्न है, उसमें एक रूपता लाने की मध्य प्रदेश की सरकार कोशिश करेगी। और पूछे मंत्री जी, अभी राज्य निर्वाचन आयोग ने दूसरा आपने माफिया वाला पूछा, तो जो माफिया वाला है इसमें अभी हमने 2 माह में 26,000 से अधिक मिलावटी दूध, 4 किलो मावा, 100 किलो मिलावटी दूध जब्त किया है। ये मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के जो धारा थी, अभी तक वो संज्ञेय नहीं थी, अब उसे संज्ञेय अपराध बना रहे हैं। अभी तक ये जो धारा है 272, 73, 74 और 75, इसे गैर जमानती बनाने पर भी विचार चल रहा है और इसे 3 वर्ष से अधिक के प्रावधान की हम तैयारी कर रहे हैं।
वार्ता के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल टावर की लोकेशन को लेकर मंथन हुआ और अगले बजट सत्र में इसे लाया जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में सुरक्षा बल की 6 कंपनियां मिलने वाली हैं। इन सभी 6 कंपनियों को बालाघाट और मंडला जिले को दिया जाएगा। इसके अलावा अगले बजट सत्र में बालाघाट जिले में 42 सड़कें भी बनाई जाएंगी। डॉक्टर मिश्रा, जिस तरीके से आपने ऐलान किया कि अभी 6 कंपनियां बालाघाट और मंडला जिले को दी जाएंगी, तो कंपनी है वो, जी हाँ, बटालियन को संशोधन कर लेना मेरे 6 शब्द। कंपनियां दी जाएंगी। रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के लिए और मोबिलिटी को लेकर या टावर नेटवर्किंग को लेकर किस कोई आगे की प्लानिंग? आज इस विषय पे उनका स्थान भी निर्धारित हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय भी आज आया है और टावर नेटवर्किंग का, और 2 विषय और आए हैं जो आपने सवाल किए थे। ये तीनों चीजें साथ में आई हैं और बजट सत्र में वो ले ली जाएंगी। और गृह मंत्री और डीजीपी साथ आए तो कुछ सौगात मिली है सर बालाघाट को इसके अलावा? ये सौगात ही है जो मैं कह रहा हूँ। वार्ता के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सतही नल जल योजना तैयार की जा रही है, जिससे सभी को पीने का स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा। वार्ता के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा सीबीडीटी रिपोर्ट के आधार पर 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान पड़े आयकर के छापों में जिन सरकारी अफसरों के नाम पैसों के लेन देन में सामने आए हैं, इन पर मामले अपराध दर्ज करने मध्य प्रदेश सरकार को दिए गए निर्देश के मामले में जवाब देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि मैं पूर्व से कहते आ रहा हूं कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है। सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार रही है। इस अप्राइडल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्यवाही होगी। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ। क्या एफआईआर के दायरे में कमलनाथ जी को बुलाएंगे जांच के दायरे में? जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बने हुए और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि पत्रकार वार्ता के दौरान गृह मंत्री पत्रकारों के अनेक सवालों के जवाब देने से बचते हुए भी नजर आए, जिसमें जिले के आदिवासियों पर हो रहे शोषण सहित झाम सिंह के मामले में न्यायिक जांच के सवालों का गृह मंत्री ने टाल मटोल कर जवाब दिया। तो सर, झाम सिंह मामले में प्रशासनिक जांच और न्यायिक जांच में अंतर क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं? आप प्रशासनिक जांच करवा रहे हैं जबकि ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी है सर, कौन मजिस्ट्रेट करे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज द सेपरेट थिंग। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जांच करवा रहे हैं जो आपके ही अधिकारी हैं। अधिकारी तो सभी शासन के ही होते हैं। सरकार तो सबको शासन ही देता है। सर, जुडिशरी किसी का भी हो। सर, आप मेरी बात समझिए, न्यायिक जांच से क्यों बचना चाह रही है सरकार? नहीं, हम काहे को बचना चाह रहे हैं? तो फिर न्यायिक ना हम न्यायिक जांच से बच रहे हैं, ना हम किसी और जांच से बच रहे हैं। ये जांच चूंकि संस्थित हो गई है, इसकी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी लाग लपेट होगा तो दूसरी कर देंगे। 17 दिसंबर को बालाघाट पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र के बालाघाट पहुंचने पर विरोध कर रहे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को पुलिस ने प्रातः उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अन्य 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें शाम को मुचलके पर छोड़ दिया गया। गृह मंत्री के आगमन के पूर्व पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को जहां पहले उनके घर में नजरबंद करके रखा, तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी पर कार्रवाई करो, दोषियों पे कार्रवाई करो, इनकलाब जिंदाबाद। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे गृह मंत्री वापस जाओ की नारे लगाते हुए नजर आए। बता दें कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे जिले में हुए नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। उनका मानना है कि बालाघाट पुलिस अपनी वाहवाही लूटने के लिए मासूमों को निशाना साध रही है। उन्होंने झाम सिंह के मामले में भी अब न्यायिक जांच रिपोर्ट का खुलासा न किए जाने पर भी पुलिस पर आरोप लगाया है। इस दौरान अपनी गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि फर्जी मुठभेड़ को भाजपा सरकार बढ़ावा दे रही है। ग्रामीणों और आदिवासियों की नृशंस हत्या की जा रही है। इसकी हाईकोर्ट से जांच कराई जाए, आतंक का माहौल खत्म किया जाए। गिरफ्तारी जो है अवैध है, लोकतंत्र की हत्या है, फर्जी मुठभेड़ को बढ़ावा दे रहे हैं।
भाजपा सरकार ग्रामीणों की हत्या हो रही है, आदिवासी की हत्या हो रही है, उसकी जांच हो रही है। हाईकोर्ट से जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे, गिरफ्तार कराएं, उनको आतंक का माहौल खत्म करें। हालांकि देर शाम कंकर मुंजारे के साथ गिरफ्तार किए गए सपा जिला अध्यक्ष महेश सहारे, गुड्डू नकपुरे एवं शिव नकपुरे को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। गुरुवार को बालाघाट पहुंचे प्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि विधायी कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों सहित अधिकारियों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने नक्सल सहित जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर करने में लगे पुलिस जवानों की हौसला अफजाई भी की। कार्यक्रम के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि कोई भी अच्छा कार्य करते हुए हमें गौरव की अनुभूति होती है। हमारे जवानों ने ऐसा ही कार्य किया है, जिन्हें सम्मानित करते हुए हमें हर्ष होता है। उन्होंने कहा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, जिसे सुनते ही काम हो जाए। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय से नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसे नियंत्रित करने की कोशिशें जारी है। हमारी पहुंच और नेटवर्क बढ़ा है, जिससे आज नक्सली मारे जा रहे हैं। एक दौर था जब मध्य प्रदेश में कई आतंकी गिरोह सक्रिय थे और प्रदेश में अशांति का वातावरण था। सरकार ने नक्सली, भूमाफिया और ड्रग माफिया के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान में पुलिस विभाग की सक्रिय भूमिका है, जिसे लेकर पुलिस के जवान बधाई के पात्र हैं। बहुत कठिन और दुर्गम स्थिति में आप सब लोग काम करते हैं। उसके बाद नक्सलाइट समस्या बढ़ती चली गई और वो 10 साल जो दिग्विजय सिंह जी के थे, उस दरमियान में काफी समस्या में पैर पसारे। फिर उसके बाद लगातार नियंत्रण की कोशिश हुई और आज स्थिति ये है कि नक्सली कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में नक्सली किसी को मारे या आप नक्सली को मारो, दोनों की चर्चा होती है। एक जगह सर शर्म से झुकता है तो एक जगह माथा गौरव से भी गौरवान्वित होता है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं, जिनको नई भर्ती हुई है, जिनकी नई जवान मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस समय बीड़ा उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता के लिए रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने जानकारी दी कि बालाघाट जिले को निकट भविष्य में सुरक्षा बलों की 6 और कंपनियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले बजट सत्र में नक्सली क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तावित 42 सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाएगी। सतही नल जल योजना तैयार की जा रही है, जिससे सभी को पीने का स्वच्छ जल प्रदान किया जाएगा। सम्मान समारोह में मंत्री नरोत्तम मिश्र द्वारा विशेष कार्यों के लिए क्रम से पहले पदोन्नत जवानों को बैच लगाकर सम्मानित किया गया। नक्सलवाद के खिलाफ में हमने बीड़ा उठाया हुआ है, ड्रग माफिया के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आप देख भी रहे होंगे, भू माफिया, ड्रग माफिया, जितने भी हैं, गुंडे हैं, अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, इस प्रदेश के अंदर स्थान नहीं रहने देंगे। एक दौर था जब मध्य प्रदेश के चारों तरफ अशांति का वातावरण था। उस समय ग्वालियर चंबल में चले जाएं, अपन उस कोने से शुरू करें मध्य प्रदेश को, तो राम बाबू दयाराम का गैंग हुआ करता था, जगजीवन परिहार का हुआ करता था, निर्भय गुर्जर का हुआ करता था, हजरत और हन्नी का हुआ करता था। भिंड में आ जाते थे तो ठोकिया सहित अन्य गिरोह यहाँ पर सतना, रीवा में आतंक मचाए हुए थे। मालवा अंचल में जाए तो सिमी की गतिविधियां थी और बालाघाट आ जाए तो नक्सल समस्या थी। पूरा प्रदेश एक दौर में ऐसा था और आज डीजीपी से लेकर सभी पुलिस के जवान, हमारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं। ना तो एक भी चिन्हित गैंग बची है मध्य प्रदेश में, ना सिमी का नेटवर्क बचा है। ड्रग माफिया, शराब माफिया पे कार्रवाई हो रही है और आप सबने सीना 56 इंच का कर दिया जब ये इन नक्सलाइटों को मारा, तो आप सब बधाई के।
इस अवसर पर राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, सांसद बालाघाट ढालसिंह बिसेन, पूर्व कृषि मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान जीपी सिंह, विशेष कर्तव्य अधिकारी अशोक अवस्थी, पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन केपी वेंकटेश्वर राव, पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, पुलिस अधीक्षक मंडला यशपाल सिंह राजपूत, कमांडेंट हॉक फोर्स बालाघाट नागेंद्र सिंह और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए नाबालिग आदिवासी 14 वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और धर्मांतरण के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार को लेकर 17 दिसंबर को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अंबेडकर चौक में छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया। पुतला दहन को लेकर एबीवीपी के जिला संयोजक सुनील भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ कवर्धा में हुए नाबालिग आदिवासी 14 वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और धर्मांतरण के मामले में जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उस नाबालिग को न्याय दिलाने के लिए संवैधानिक तौर पर इसका विरोध किया तो छत्तीसगढ़ की नाकारा सरकार के द्वारा समस्त कार्यकर्ताओं को गैर जमानती वारंट लेकर जेल में डाल दिया गया, जो कि एक निंदनीय और शर्मसार घटना है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही नाबालिगा को न्याय मिले और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जो अमानवीय व्यवहार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है उसकी कड़ी निंदा करते हुए एबीवीपी नगर इकाई की छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ पुतला दहन करके विरोध प्रदर्शन करती है। आज हमारे बालाघाट की आदिवासी जनजाति छात्रा को छत्तीसगढ़ में करबदा जिले में उसे बेचकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके छत्तीसगढ़ सरकार उसका समर्थन कर रही है अपराधियों का। तो इसी खिलाफ की पीड़िता को न्याय मिले, इसीलिए हम लोगों ने पुतला दहन करके छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध किया है। और जब हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पीड़िता के साथ उसके समर्थन में पीड़िता को न्याय दिलाने पहुंचे तो उनके साथ उन्हें अंदर करने की कोशिश की तथा उन्हें विरोध करने नहीं दिया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जनजाति छात्रा, जो आदिवासी छात्रा है, जो हमारे जिले की, जिसके साथ ये ऐसे अपराध हुए हैं, तो जो उसे न्याय मिलना चाहिए और जो जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, हम ऐसा चाहते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से विभाग संगठन मंत्री देवी सिंह, विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक सुमित भगत, देवेश बिसेन, महाविद्यालय अध्यक्ष राहुल पटले, नगर सह मंत्री राहुल सिकेंद्र, राकेश मेश्राम, आकांक्षा अहिरवार, निशा देशमुख, रूपाली ठाकरे, महिमा शिरीन, दीपांशी नागवंशी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार बालाघाट पहुंचे नरोत्तम मिश्र का भाजपाइयों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान हनुमान चौक सहित अन्य स्थानों पर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान अल्प समय के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भाजपा कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बालाघाट पहुंचे गृह मंत्री का भाजपाइयों ने आत्मीय अभिनंदन किया। इस दौरान नगर के हनुमान चौक में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री मिश्र का पुष्पहार और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा नेता अजय सोनी, सत्यनारायण अग्रवाल, घनश्याम अग्रवाल, दिलीप चौरसिया, संजय मिश्रा, गजेंद्र भारद्वाज, राजेश डिल्हारे, सौरभ जैन, डॉक्टर अक्षय कटरे, जुगनू जायसवाल, गणेश अग्रवाल, राकेश कुरील, अमन गांधी, भारत खटीक, मिंटू जायसवाल, राहुल जयरानी, मुन्ना सरदार, सोनू कहार, गणेश माधवानी, सोनू कसार, सचिन चौधरी, अंकुश वाजपेयी, अखिलेश चौरे, संगीत थापा, मंजू बोरकर के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा अल्प समय के लिए गृह मंत्री जिला भाजपा कार्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ देर के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। करनापुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिर्री में नाली निर्माण कार्य के दौरान गांव के ही कुछ लोग अपने परिवार के लोगों की फर्जी हाजिरी भर रही थी। इस पर महिला पंच ने आपत्ति जताई और इस तरह के फर्जी कार्य करने से उन्हें रोका तो फर्जी हाजिरी लगाने वालों ने न सिर्फ महिला पंच के साथ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उसके पति के साथ भी मारपीट की, जिसकी शिकायत थाने पर करने पर ये लोग और भी नाराज हो गए और घर के अंदर घुसकर डरा धमका रही हैं, जिसके चलते पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। पीड़ित
पीड़ित परिवार की मदद करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पीड़ित लेखराम खरे ने बताया कि उसकी पत्नी धनवंती वार्ड क्रमांक 1 की पंच है। उसके वार्ड में नाली निर्माण का कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य के दौरान अस्थायी रूपी मेट अनवर अली अपने परिवार के लोगों की रजिस्टर में फर्जी हाजिरी मस्टर रोल में भरकर शासन की राशि का दुरुपयोग कर रहा है, जिसकी शिकायत पंच द्वारा सचिव को की गई थी। इससे नाराज होकर उसने 12 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे नाली निर्माण कार्य के दौरान गाली गलौज कर मारपीट की, जिसमें उसका दांत टूट गया। मजदूरों ने बीच बचाव किया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत किरनापुर थाने में की, लेकिन यहां भी बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण मारपीट करने वालों के हौसले बुलंद हो गए हैं और लगातार वे डरा धमका रहे हैं। जिस पर मेरी मिसेस वार्ड नंबर 1 में पंच है, उसी वार्ड में नाली का कार्य चालू था, जिस पर मैं भी वहाँ पे लगा हुआ था और हमारी मिसेज भी देख रेख में, मतलब पंच के जो है नियम में, हाँ, तो वो वहाँ पे आए थे। तो मेरे साथ में, तो जिस पर शिकायत मेरी मिसेस ने की थी, मिसेस शिकायत करने के बाद में सचिव से, तो सचिव से ये बात हुई और उसके बाद में उन्होंने मेरे मिसेस को गाली गलौज की और मेरे साथ में, मैं सुबह दूसरे दिन 12 तारीख को वहाँ गया साइट पे, तो मेरे साथ में पूरे लोग मेरे चारों तरफ से बिना कुछ बोले मारपीट करने लगे कि हमारी शिकायत तुमने सचिव से की है। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि हिर्री ग्राम पंचायत में असामाजिक तत्व घर के अंदर घुसकर माता बहनों के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट कर रहे हैं। वहीं किरनापुर पुलिस प्रशासन लोगों पर कार्यवाही तक नहीं कर पा रहा है, जिसका विरोध हम करते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर तत्काल ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद किसी भी जाति या धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन उन असामाजिक तत्वों का विरोध करता है जो भारत देश की बालाघाट जिले की एकता, अखंडता, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। किरनापुर में ऐसी घटना घटी, आपने देखा, असामाजिक तत्वों द्वारा दिन दहाड़े हमारे माता पिता, जो बुजुर्ग लोग हमारे कार्यालय में, आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आए हैं, इनके घर में घुसकर असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े तलवार लेकर, लठ लेकर इनके घर में घुस गए और उनको धमकी दी कि अगर हमने तुम्हारे लड़के को जो मारा है, अगर आप लोग थाने में जाकर रिपोर्ट करेंगे तो आपको हम जान से मार देंगे। तो इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बालाघाट ज़िले में प्रशासन कमज़ोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्व हिंदू परिषद इसका। इस दौरान कार्यवाहक जिला अध्यक्ष खेमेंद्र बाबा पारधी, जिला मंत्री पंकज बिसेन, जिला संयोजिका मुस्कान चौरसिया समेत अन्य मौजूद रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।